बच्चों कि मैंने एक यहाँ पे चालक तार लगाया है जी। अब आप कहोगे गुरुजी फिर चौका लगाओ, जो तो चालक तार है। हाँ ये है, लेकिन मैं इसको नहीं अभी बोलूंगा, मैं इतने तार की बात करूंगा, इतने तार की। कहो गुरुजी ये तो खुला तार लगाया है। हाँ ये खुला ही लगाया है ताकि आपकी समझ में आए। इस बंद तारों से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे अभी पढ़ाई की बात नहीं होगी, बात इस चालक से होगी। अब इस चालक में भी कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये बल्ब तो प्रवाहित करे, प्रवाहित करके देखते हैं। अभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अब मैं विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूं। मैंने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जी। तो बल्ब यानी कि आवेश प्रवाहित हो रहे हैं और बढ़िया सा बल्ब जल रहा है। देखो मैं ऐसा कोई बात नहीं कहूंगा जो आपको समझ में दिखाई ना दे। बल्ब जल रहा है, अच्छी रोशनी हो रही है, दिख रहा है। मैं कुछ नहीं करूंगा, आप खुद बचाएंगे। और जो विद्युत धारा कहां से आ रही है देखना, ये जो नीला तार है ये पूरा जुड़ा है, पूरा यहां जुड़ा है। लेकिन ये जो तार है इधर वाला, कौन सा, ये जो पीला वाला, ये यहां से आके फट से यहां से इतने में जुड़ गया। तो अब बताओ ये जो विद्युत धारा है क्या ये इस समय इस पूरे तार में बह रही है? सोच लो, ये जो विद्युत धारा है ये यहां से आप पूरे में बह रही है, सोच लो। नहीं, केवल इतने हिस्से में, ये देखो बह रही है ना। तो अभी बल्ब धड़ाधड़ जल रहा है, नहीं देखो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा होगा, प्रतिरोध उत्पन्न, लेकिन फिर भी बल्ब अच्छा खासा जल रहा है। अब समझना, अब बताओ अब क्या हुआ? अब क्या हुआ देखो ना, बल्ब घुमा दे, दिखाई दे तुम्हें रोशनी इसकी। अब कैसा चला? अच्छा फिर से देखो, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, इसको छू नहीं सकते ना। बल्ब जल रहा है जी, बढ़िया जल रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जी। प्रतिरोध तो हर जगह होता है, ऐसा कोई चालक ही नहीं है जिसका प्रतिरोध ना हो, क्योंकि वो परमाणुओं से अणुओं से बना है। इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह को रोकेगा ही, या वो विद्युत धारा को, मतलब आप इलेक्ट्रॉन भूलकर विद्युत धारा को याद रखते हैं, विद्युत धारा को रोकता है, वो नहीं बहने देता है, रोकता है नहीं बहने देता है। लेकिन फिर भी क्या करती है, फिर भी वो चीज क्या करती है, धकेल रही है अपनी क्षमता से। तो बल्ब हमारा यानी विभवांतर की वजह से बल्ब और विद्युत धारा की बल्ब से ये प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो इस समय काम ठीक ठाक, ठीक। अब इसी काम को देखना फिर से। अब बताओ पहले से अच्छा बल्ब जल रहा है कम? क्यों? कुछ तो कारण दिमाग में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब इस तार की लंबाई बढ़ गई। पहले ये कहां था, यहां, तो इतना तार आ रहा है। तो कितना तार आ रहा है मैं बनाता चला जाऊं। पहले इतना तार आ रहा था, इतना ही तो आ रहा है, तो बल्ब बढ़िया सा जल रहा है। ठीक, अब इस तार को थोड़ा बढ़ा दिया, फिर हम बल्ब की बात करेंगे। ठीक, अब देखो बढ़ा रहे हैं इसको, कैसा हुआ, बल्ब मंद हो गया, कम हो गया, हो गया। अब नहीं जल रहा है, देखो जल रहा है ना, नहीं जल रहा है, कितना, बहुत कम, और तार ज्यादा हो गया, बढ़ गया। और यहां लगा दे तो कुछ नहीं हो रहा। तो क्या इसका मतलब विद्युत धारा नहीं बह रही होगी? बह रही है। विद्युत धारा अभी भी बह रही है, विद्युत धारा अभी भी बह रही है, विद्युत धारा अभी भी बह रही है, और विद्युत धारा अभी बह रही है, विद्युत धारा अभी बह रही है, और विद्युत धारा अभी बह रही है। समझो बात समझ गया। बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? इस समय बल्ब ज्यादा तेज जल रहा है, इस समय बल्ब कम जल रहा है, क्यों? अब ये बात समझाओ मुझे। ऐसे लगाया, ऐसे। अब ये बात समझाओ मेरे, कितने लोग समझाएंगे?
कितने लोग समझाएंगे? जितने लोग समझाएं वो पता है, जो समझ में आया हो वो समझा दो। ये जो बात आपकी अब समझ में आई है इतनी देर में, वो बात आप मुझे अब समझाइए, ठीक है ना? चलो समझाओ बेटा, कितने लोग समझाएंगे? आओ। नहीं समझे ना, मतलब अभी नहीं समझा सकते हो तो पहले चर्चा कर लें, समझो। मैंने कहा ना, इस तार से अब कोई लेना देना, इस चालक से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस चालक से। क्यों? क्योंकि ये जो चालक तार है ये तांबे का बना है। बात समझना, थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूं कि ये जो चालक तार है ये तांबे का है, यानी ये चालक तांबे का है। तो इसका प्रतिरोध मतलब नहीं है, कतई नहीं, मान लो बहुत कम है, बहुत कम है, इससे कोई मतलब अभी नहीं। ये जो तार लगाया ये नया जो, ये बहुत ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कितना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये कैसे पता लगता है कि किस चालक का प्रतिरोध ज्यादा है, किसका कम है? साधारण सी बात, अगर चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करो और वो गर्म होने लगे, तो समझो उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, मतलब उसमें प्रतिरोध ज्यादा है। बात समझना, सीधी सी बात। अगर तार जोड़ने के बाद तार या चालक गर्म हो जाए, तो क्यों गर्म हो गया? क्योंकि वो किसी को रोक रहा है, लड़ रहा है ना, और लड़ने की वजह से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसमें उत्पन्न हो रही है। तो वो क्या कर रहा है? अपना ताप बढ़ा रहा है, क्योंकि विद्युत आगे भागना चाह रही है विद्युत धारा, और वो उसको, तो किसका ताप बढ़ रहा है? तार का ताप, चालक का ताप। तो अब आप छू के देखना, आके आप छू आके देखो, इस तार का कोई ताप बढ़ रहा है, देखो आप छू आके, कोई बात नहीं, आप पकड़ो आके, कोई करंट नहीं लगेगा, मैं खड़ा हूं, चिपक जाओगे मैं छुटा लूंगा। इसको पकड़ो, थोड़ी देर पकड़ो, कोई इसका ताप बढ़ रहा है? पकड़े रहो, बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, जबकि विद्युत धारा प्रवाहित, तो इसका मतलब ये ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न, ये आराम से बहने दे रहा है विद्युत धारा को कि भैया जाओ, बहन जी जाओ, हमें तुम्हारी कोई लड़ाई दुश्मनी। लेकिन अब इसी परिपथ में एक नया तार, देखो अब वही जुड़ रहा है, अभी सीधे याद, अब इतना तार जोड़ दिया, इतना, बात समझना, इतना छूना नहीं, अब छुआएंगे नहीं, अब ये पकड़ेंगे नहीं इसको, अब इसको मैं इन्हें पकड़ने नहीं दूंगा, लेकिन मैं कुछ और काम करूंगा, कुछ और काम, और पास लिया भाई, करे मोमबत्ती होती तो काम चलता। वो वाला तार लगाएंगे दूसरा, क्योंकि इसकी तीली क्यों जली? मैंने जलाई? क्यों जली? ये तीली क्यों जली होगी? तो पकड़ो, तीली पकड़ो, तार नहीं पकड़ने दूंगा, तीली पकड़ने दूंगा। अब यहाँ पर लगाओ इस तार में, इन तारों से कोई, देखो ये पकड़ो, अच्छा ये वाला पकड़ो, ये पकड़ो, गर्म लग रहा नहीं, ये वाला पकड़ो, गर्म लग रहा नहीं, ये लाल वाला पकड़ो, गर्म लग रहा, ये नहीं पकड़ना। अब इसमें तीली घुसेड़ो, थोड़ी देर के घुसेड़े रहो, उसके बीच में घुसेड़ दो, ठीक? तीली जली? तीली जली? अब यही तीली इस तार में लगाओ, फूक दो, अब यही तीली इस तार में लगाओ, चिपका दो, पकड़ो, जली? नहीं जली? जली? अब यहां लगाओ। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बताओ बेटा, ऐसा क्यों हुआ? अभी क्या बताया था? अगर कोई तार गर्म हो रहा है तो इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा है, वो विद्युत धारा को रोक रहा है बहने से, वो विद्युत धारा को रोक रहा है बहने से, यानी उसका प्रतिरोध ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और वो इतना रोक रहा है, इतना रोक रहा है कि वो गर्म हो जाता है। अब वो गर्म ही नहीं हो जाता है, वो लाल भी हो जाता है। कितना लाल हो जाता है दिखाएं? कितना लाल हो जाता है दिखाएं? बैठो बैठो बैठो, बात बढ़ेगी, बात चलेगी, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब वो कितना लाल हो जाता है ये दिखाएंगे आप, कितना हो जाता है वो अब मैं आपको दिखाऊंगा, कितना हो सकता है वो अब आप देखना। अब वो कितना लाल हो सकता है ये मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? कितना लाल हो सकता है वो अब आपको मैं दिखा दूंगा।
वो कितना लाल हो सकता है ये अब आप देखिएगा। अब एक लोग फिर आ जाओ, रात का आ जाओ। कितना लाल हो सकता है दिखाई देगा। अभी कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही जी। नहीं हो रही ना जी। अब देखना कितना लाल हो सकता है, कितना लाल हो सकता है देखना। इतना लाल हो सकता है, इतना लाल, इतना बोलो, इतना 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 क्यों, किस कारण, किस, क्योंकि इस तार का जो प्रतिरोध है वो इस तार की तुलना में बहुत ज्यादा है। यानी कि इस तार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये उसे बहने ही नहीं देगा, रोके ही रहेगा, पकड़े ही रहेगा और विद्युत धारा मार मार के उसे लाल कर देगी। कहते नहीं मार मार के लाल कर दिए तुमने, तो या तो ये विद्युत धारा को मार के लाल करेगा या विद्युत धारा इसे मार के लाल कर देगी। और मारेगी कौन, विद्युत धारा मारेगी। भाई तुम हमें रोक रहे हो तो मारेगा कौन, जिसे रोकोगे भाई तो मारेगा। तो मार मार के इसे लाल का, फिर वो बेशरम तो भाई रोकेगा और लाल हो जाए ना हो जाए। दिखा रहा बेशर्मी, लाल हो गया किस वजह से, इसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे कि चालक विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, इसीलिए वो क्या करता है उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है या चालकों का प्रतिरोध होता है, किसी का कम। अब कहोगे गुरुजी फिर तार कौन सा अच्छा, बैठ जाओ। तो अच्छा कौन सा मानोगे, कहां अच्छा मानोगे, वहां जहां हमें विद्युत को सप्लाई देनी है, बढ़िया से चलाना है। लेकिन अगर हीटर बनाना है तब, हीटर बनाना है तब, गर्मी पैदा करनी है तब, तापना है तब, आग बनानी है तब, ऊष्मा उत्पन्न तब का जाकू बना लिया नहीं, तब ये लगेगा। तो खराब अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में। जरूरत की बात है, जहां ऊष्मा उत्पन्न करनी वहां वो चालक लगाओ जिसका प्रतिरोध ज्यादा, जहां विद्युत धारा आराम से प्रवाहित करनी है वहां वो चालक लगाओ जिसका प्रतिरोध कम, जिसका प्रतिरोध अब नहीं समझ में आ रहा, अभी और समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से आएगा, समझते रहना बस। ठीक, अब कहानी को आगे बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं वो समझना। ठीक बेटा, तो बात आई किसकी, प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस की। अब इसके साथ कुछ शब्द जुड़े हैं वो समझना है। अगर हम प्रतिरोध की बात करें, किसी चालक के प्रतिरोध की, तो विद्युत धारा को काहे नापते हैं, आई में, काहे नापते हैं, विभवांतर काहे नापते हैं, वी, वोल्ट में। प्रतिरोध को काहे नापा जाता है, काहे नापा जाता है, लिखते ओम में होम पढ़ते हैं, ये चिन्ह बनता है, ये वाला, ठीक, ये ओम का चिन्ह होता है, ये वाला, ये जहां चिन्ह बना हो समझ लो ये प्रतिरोध का है, ओम, ये वैज्ञानिक थे ओम। देखो इसमें लिखा हुआ, पढ़ो, कहीं ओम लिखा है, OHM लिखा है, इस ऑपरेटर में कहीं ओम लिखा है, देखो कहीं लिखा है, ये लिखा ओम, OHM, ओम। ये ओम वैज्ञानिक थे, ये उनका ऑपरेटर है बनाया हुआ, तो उन्होंने प्रतिरोध को बताने के लिए उपकरण बनाया था, बताएंगे, उनका नहीं, हम तो अपना बनाएंगे, हम ओम से हमारा कोई लेना देना नहीं। लोग कहते हैं वैज्ञानिक अपना बनाओ, तो है ये उनका, जी देखो उनका OHM, ओम। तो उन्होंने प्रतिरोध को ज्ञात किया था, उन्होंने जब प्रतिरोध ज्ञात किया तो उन्होंने उसकी इकाई क्या रख दी, ओम। तो मैंने कहा ना वैज्ञानिक अपने ऊपर रख लेते हैं, हम तो इतने बड़े वैज्ञानिक है नहीं, हम अपनी कोई इकाई बना ले अभी, नहीं तो हम भी रख लेते प्रदीप। ठीक, तो ओम, तो उन्होंने कहा प्रतिरोध को ओम में नापेंगे, 1 ओम प्रतिरोध, 2 ओम प्रतिरोध, 3 ओम प्रतिरोध, 4 ओम। अब प्रतिरोध निकलेगा कैसे, उसका तरीका है, उसका तरीका। तो उस तरीके तक पहुंचे उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ काम कर लें, क्या कुछ समझ लें। क्या देखो कि कोई भी परिपथ है,
कोई भी घर में तारों का जाल बिछा है वो सर्किट बोला जाता है। तुमने देखा होगा घर में एक मेन स्विच होता है, वहां पे निकोई वाले तार आते हैं, फिर वहां से तुम्हारे पूरे घर में तार जाते हैं, वहां सॉकेट लगा होता है, कटआउट लगे होते हैं और तुम्हारे स्टेपलाइजर जो भी लगा, फिर घर में सब पंखे, तो उसको क्या कहते हैं परिपथ। विद्युत जैसे हर स्कूल में पूरी वायरिंग है, वहां आया मेन लाइन, फिर वहां से यहाँ से वहां पूरा चल रहा है ना, तो ये तो हो गया परिपथ विद्युत। उसमें चीजें लगी, पंखा लगा, राड लगा, फ्रिज लगा, टीवी, कुछ भी लगा, तार लगे, और दो जगह और कुछ कहीं कहीं क्या लगा होता है, ये मीटर लगे होते हैं जिसमें वी लिखा होता है और कहीं ए लिखा होता है, नहीं लगे होते, बहुत जगह लगे होते, मोटर में लगे होते हैं, स्टार्टर लगे होते हैं, स्टेबलाइजर में लगे होते हैं, कहीं कोई मशीन में लगा होता नहीं होते। इनसे पता लगता रहता है कि कितनी विद्युत धारा आ रही है और कितना दो चीज पता लग रही थी। लेकिन कहीं ओम का मीटर नहीं लगा होता है, कहीं लगा होता है, नहीं लगा होता, प्रतिरोध का मीटर नहीं लगा होता। हाँ, प्रतिरोध पता कर सकते हैं, मीटर नहीं लगा होगा लेकिन फिर भी हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात तो वो कैसे ज्ञात किया जाएगा, कब ज्ञात किया जाएगा, क्यों ज्ञात किया जाएगा, उसका पूरा एक विधान है, पूरा उसका एक तरीका है। कहो तो अभी चर्चा जारी रखें, नहीं तो थोड़ी देर बाद लंच के बाद बात करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात करते हैं। क्या करते हैं इससे समझो पहले थोड़ी देर के लिए। ये एक बना बनाया हमारा सर्किट है, मतलब छोटा सा सर्किट, जैसे पूरे घर का है ऐसे। इसमें क्या लगा है, एक वोल्ट मीटर, एक स्विच लगा है, उसका काम होता है, एक बटन लगा है जिससे विद्युत धारा बंद हो सकती है और चालू हो सकती है। तो स्विच का क्या मतलब होता है, ये विद्युत धारा को रोक देता है और विद्युत धारा को चलने देता है, ये तो होता है। यहाँ पे एक बैटरी लगेगी, बैटरी जिससे सप्लाई आएगी, क्या आएगी, करंट की, और यहाँ पे एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध निकालना है। बात समझे ना। तो कहोगे क्या गुरुजी इसमें तार नहीं लगे होंगे, हाँ लगे होंगे, उन तारों से कोई मतलब नहीं है। एक नया हम यहाँ पे तार चालक लगाएंगे जिसका प्रतिरोध हमें निकालना, तभी तो प्रतिरोध निकलेगा। बात समझो। अगर हम कहें बेटा हमें इस चार तार का प्रतिरोध निकाल बताओ, तो कहोगे गुरुजी ये तार का लगाए, तो वो लगे नहीं लगा रहने दो, इस तार का निकालना है, इस तार का, तो जिसका निकालेंगे वो यहाँ लगाएंगे, जहां से करंट आएगा वो चीज यहाँ लगाएंगे, यानी सेल लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे। ये स्विच हो गया, ये मीटर हो गए। कहो गुरुजी मीटर से प्रतिरोध का क्या मतलब है, तो मीटर नहीं लगे होंगे प्रतिरोध निकलेगा ही नहीं, क्योंकि पता कैसे चलेगा कितना वोल्ट, कितना करंट, कितना क्या। तो इनकी सुइयां देखेंगे, उनसे हिसाब लगाएंगे, उनका जब हिसाब लग जाएगा तो क्या निकलेगा, प्रतिरोध। क्या निकलेगा, प्रतिरोध। और प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम। तो प्रतिरोध को क्या लिखेंगे, प्रतिरोध को लिखा जाता है आर, रेजिस्टेंस आर। तो आ गया रेजिस्टेंस, तो क्या आ गया आर। तो प्रतिरोध तो आर होता है लेकिन इकाई ओम, ये इकाई है ओम। प्रतिरोध को आर में लिखेंगे। बात समझो। अब कैसे लिखेंगे, एक फार्मूला बस याद कर लेना, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा फार्मूला है। क्या मैं लिख रहा हूं फिर बोलूंगा, एक छोटा सा फार्मूला याद कर लेना अभी बस, और सब कुछ पता लग जाएगा बेटा। क्या, कुछ नहीं लिखना नहीं है, याद कर लेना। V बताइए क्या होता है, बराबर, तो कब चिन्ह पता ही होते हैं, बराबर। B बराबर I बताइए, और R बताइए, बस ये फार्मूला याद करो। V बराबर I, बस जरा सा फार्मूला। B बराबर यहाँ B क्या है, R क्या, I क्या है, और R क्या है, प्रतिरोध है। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस मतलब उसको नियतांक भी बोल देते, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप उसको रेजिस्टेंस पढ़ के चलिएगा। यानी एक नियतांक होता है प्रतिरोध हर तार का, हर चालक का। बात सुनना, B पता हो, I पता हो, आपको गणित में पता है कि अगर तीन राशियां हैं, कोई भी उनमें से कोई दो पता हो तो तीसरी अपने आप पता लग जाएगी, अपने आप, कुछ करना नहीं है। तीन में दो चीजें पता हो, B पता हो, I पता हो, क्या पता लग जाएगा, R पता हो, I पता हो, क्या लग जाएगा, B पता हो, R पता हो, क्या पता लग जाएगा, कुछ भी पता कर लो।
दो चीजें पता हो, तो इस अपरेटस में कौन कौन सी चीजें पता लग रही है अपने आप बताओ। इसमें क्या क्या पता लग रहा है और तो क्या निकल आएगा? बस विभवांतर पता हो, विद्युत धारा, एम्पीयर का मतलब विद्युत धारा पता हो, तो आर तो अपने आप पता रखा है। तो अब आर कैसे पता करेंगे? अब आर का फार्मूला क्या बनेगा? क्या इसी से आर? अब आर बराबर क्या हो जाएगा? अब आर बराबर क्या हो जाएगा? आर को रोक लो, अब बी यहाँ है तो क्या हो जाएगा? आर बराबर बी कैसे हो जाएगा? यहाँ गुणा है यार बीच में, यहाँ बटे नहीं हो जाएगा, जो चीज आएगी तो बी तो अपनी जगह पर रहेगा। अच्छा इसको उल्टा कर लो फार्मूले को थोड़ी देर के लिए, तुम लोग थोड़ा सा करो, इसको इधर कर लो, आई आर इधर कर लो, अब इधर बी कर लो, क्या फार्मूला गलत हो गया? बात तो वही है। अब आर को ही रोक लो क्योंकि आर ही तुम्हें पता करना है, और बी को हटा ही नहीं सकते क्योंकि वो तो लिखा ही है। ये यहाँ पे क्या है इसका? तो उधर जाती है चीज क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? इधर गुणा हो जाती है, क्या हो जाएगी? बटे में, तो बटा आई लो, फार्मूला बन गया। पता लग गया? नहीं पता लगेगा? तो आर पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रतिरोध पता करने के लिए क्या चाहिए? विभवांतर पता हो, विद्युत धारा पता हो, विभवांतर को विद्युत धारा से बटे कर दो, भाग दे दो, तो क्या निकल के आ जाएगा? और आर की इकाई क्या होगी? ओम। वही ओम आ जाएगा। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1.5 ओम, 2.5 ओम, पौने ओम, 2.5, जो भी आए, कोई दिक्कत? अब विभवांतर की इकाई आपको पता ही है वोल्ट, अब विद्युत धारा की एम्पियर, तो वोल्ट बटे, तो या तो वोल्ट बटे एम्पियर बोलो। तो ओम महोदय ने क्या कहा था कि नहीं, वोल्ट बटे एम्पियर की जगह मेरा नाम लिख दो तू। भाई बात तो समझो, अगर हम आर ऐसे लिखे तो ये कट के जब आ जाएगा, मान लो कोई भी कट गया, वोल्ट मान लो 50 है, 50 से 5 मान लो, वोल्ट कितना है? 5, और विद्युत धारा को कितना है? 2, तो काटो, 2 दूनी 2 पंजे कितना आएगा? 2.5 आ गया। तो आर कितना आ गया? 2.5। तो इसे क्या बोलोगे? या तो 2.5 ओम बोलो, या ओम की जगह क्या बोलेंगे? 2.5 वोल्ट बटे एम्पियर। तो वो अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने सीधे कहा मुझे 2.5 ओम बोलो, मैं ओम हूं, खत्म कहानी। तो अगर कहीं वोल्ट बटे एम्पियर लिखा है तो आप समझोगे क्या उसे कहेंगे? उसे कहेंगे ओम। बात समझ लो, क्या कहेंगे? ओम। तो ओम तक जाने के लिए हमें विभवांतर पता हो और विद्युत धारा पता हो, रेजिस्टेंस अपने आप पता लग जाएगा, और हम बता देंगे इस चालक का कितना प्रतिरोध है। तो हर चालक का अलग प्रतिरोध आएगा, हर टुकड़े का। अब जो टुकड़ा लगा मैं और जो टुकड़ा लगा मैं का एक प्रतिरोध है? नहीं। जो टुकड़ा लगा मैं जो इतो भाग लगा मैं एक प्रतिरोध है। जैसे जैसे चीज बदलेगी वैसे वैसे प्रतिरोध अपने आप बदलता चला जाएगा। तो इसको आज करवाएंगे, लेकिन लंच के मैं करवाऊंगा, मैंने लगा रखा है सिस्टम। इससे क्या पता लगेगा? इससे क्या पता लगेगा? बस इसका प्रतिरोध निकल आएगा। नहीं समझ में आ रही बात? नहीं आई? बता दोगे सर इस तार का इतना प्रतिरोध। अब किस तार का? इस तार का यहाँ पर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, जितना जाओगे उतने हिस्से का, यानी इतने का निकालोगे तो निकल आएगा, यहाँ से इतना निकालोगे तो निकल आएगा, यहाँ से इतना निकालोगे तो निकल आएगा, और यहाँ से इतना निकालोगे सबका। तो प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पे, चालक की मोटाई पे, विभवांतर पे, एम्पियर पे, सब पे निर्भर करता है। नहीं समझ में? चालक बढ़ाते चले जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा, चालक को लंबाई घटाते चले जाएंगे प्रतिरोध घटता चला, चालक मोटा करते चले जाएंगे प्रतिरोध वो अलग होगा, हो सकता है कम हो जाए ज्यादा, वो देखते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मोटी चीज का प्रतिरोध कम हो जाता है, पतली का ज्यादा, क्योंकि मोटी जगह से ज्यादा चीज भागेगी और पतली जगह से, जैसे ये गेट है इसको पतला कर दें और तब आपको भगाएं तो ज्यादा धक्का मुक्की होगी, कि चौड़ा कर दे तब ज्यादा धक्का मुक्की होगी? पतले। तो चालक जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा, क्योंकि उसमें से चीज उतनी कम भाग पाएगी। तभी देखा जब पतला तार लगाया था जल रहा था, और ये मोटा लगा दिया था तो जलना
रुक हो गया। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रोक रहा था, इसलिए जल रहा था, उसको मोटा कर दिया, इसलिए वो लगा, उस पर चर्चा नहीं। फिर आप और कंफ्यूज हो जाओगे, गुरुजी तो नई चीज बताने लगे। तो ये नई चीज ना सिखाओ, जो है वह सीख के जाओ आज। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक दूसरा तार लगाएंगे। ये दो देखो, ये तांबे का है और इस तार का नाम है, मैं बता दूंगा, नाइक्रोम का तार। इसे क्या कहते हैं, या ना याद रहे तो हीटर वाला तार बोल दो। हीटर में और कोई तार नहीं लगता है, ये वाली कॉइल पड़ती है, इसे कहते हैं नाइक्रोम का तार। और नाइक्रोम का मतलब है कि इस तार में निकिल है और क्रोमियम है, सियार है। इस तार में दो धातुएं मिली हैं, निकिल और क्रोमियम, दोनों को मिला दिया नाइक्रोम हो गया। तो ये नाइक्रोम का तार होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हीटर में लगाते हैं ताकि जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करे वो जलने। अब इस पूरे को मैं जला के दिखा दूंगा आपको, पूरे को, लेकिन उसके लिए वो वाली लाइट चाहिए होगी। कौन सी? जो हमारी एसी वाली है। डीसी से ये पूरा नहीं जलेगा, क्योंकि डीसी से विभवांतर कम मिलेगा, वो डीसी से कम, हाँ एसी से ज्यादा, उससे 200-250 वोल्ट आ जाएगा, इससे 12 वोल्ट। तो ये थोड़े हिस्से को तो लाल कर देगा, कौन? बैटरी। पूरे को लाल करने के लिए ये वाला करंट चाहिए, वो कौन सा? एसी। क्यों? क्योंकि उसका वोल्ट ज्यादा। ठीक, तो बेटा आज की चर्चा भी चलेगी, बहुत लंबी है, मैंने कहा ना कि पेपर है 2 दिन बाद, तो इसलिए आज कर लो, कल से छोड़ देंगे पढ़ाई लिखाई, बस आज कर लो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण था, इसलिए इसको मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आगे आपको बहुत काम देगा जब ये चीजें आएंगी आपके सामने, कि विभवांतर क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है। तो आप आंख मूंद के बता दोगे। कितने बच्चे बता देंगे कि विद्युत धारा का मतलब क्या, विभवांतर का मतलब क्या, प्रतिरोध का मतलब क्या, प्रतिरोध कैसे निकलेगा, प्रतिरोध की इकाई क्या, सब बता दोगे? बस यही पढ़ाई है। देखिए समझना और सीखना पड़ेगा, तब आगे कहानी बढ़ेगी, नहीं तो फिर समस्या आ जाएगी। ठीक है बेटा।